हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। 13 दिसंबर 2025 को सीबीडीटी के द्वारा एक लेटेस्ट प्रेस रिलीज जारी की गई। इस प्रेस रिलीज में ऐसे सभी आईटीआर फाइलर्स को वार्निंग दी गई है जिन्होंने फेक डिडक्शंस को क्लेम किया है। अब फेक डिडक्शन जो है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है और उसके डोनेशन की डिडक्शंस को क्लेम किया है, मतलब 80 जीजीसी की डिडक्शन को क्लेम किया है। तो उनको वार्निंग दी गई है कि अगर आपने भी ऐसा किया है और आपने किसी बोगस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है और डिडक्शंस को क्लेम करते हुए अपने टैक्स को एवेट किया है या टैक्स को पूरी तरह से बचा लिया है और रिफंड आपने क्लेम कर लिया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर आप हैं। तो ये प्रेस रिलीज ये एक वार्निंग मैसेज है आपके लिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले कई महीनों से जो भी ऐसे आईटीआर फाइलर्स हैं जिन्होंने डोनेशन को क्लेम किया है, 80 जीजीसी को उन्होंने क्लेम किया है डिडक्शन को, तो उन सभी को इंटीमेशन भेज रहा है बाय मेल और मोबाइल पर भी भेज रहा है कि अगर आपने किसी बोगस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है और डिडक्शंस को क्लेम किया है तो इसको तत्काल रेक्टिफाई कर लीजिए और जो भी आप पर टैक्स पेबल बनता है उसको पेड कर दीजिए, अदरवाइज आप पर हैवी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पर कितनी पेनाल्टी लगाई जा सकती है कि अगर आपने ऐसा कर रखा है। अगर आपने ऐसा कर रखा है और आपने कोई फेक डिडक्शन क्लेम करी है, आपने डोनेशन दिखाया है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है 80 जीजीसी के तहत और आपने फेक डिडक्शन को क्लेम किया है, तो एक सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में है 270A का। इस सेक्शन के तहत आप पर 200 से 300% तक की हैवी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपने अगर जितना टैक्स आपने एवेट किया है उस टैक्स की 200 से 300% तक की पेनाल्टी आप पर लगाई जा सकती है। अब डिपार्टमेंट आप पर ऐसा ना करे, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि अगर आपसे बाय मिस्टेक या इनएडवर्टेंटली जानबूझकर भी अगर आपसे ऐसा हो गया है कि आपने फेक डिडक्शंस को क्लेम कर लिया है डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टी, आपने पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन दिखाते हुए फेक डिडक्शंस क्लेम कर ली है और आपने अपने टैक्स को एवेट कर लिया है, तो आपके पास में ऑप्शन है। पिछले आप जो ईयर्स हैं आपकी असेसमेंट ईयर, वो आपकी 22-23 से लेकर और आप 25-26 तक के अपने आईटीआर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब आपके पास में ऑप्शन मैं बता दूं, सेक्शन 139(8)A, इसके अनुसार आप अपने आईटीआर को अगर आपने क्लेम कर रखा है डिडक्शन को, तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब